निर्वाचन आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद जिले में संपत्ति पंजीयन के लिए नई दरें लागू कर दी गई हैं। पंजीयन कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि जिले में 2683 अलग-अलग लोकेशंस में से करीब 1000 लोकेशंस पर प्रॉपर्टी के दाम 5% से लेकर 30% तक बढ़ाए गए हैं। निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद जिले में संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए नई गाइडलाइन को लागू कर दिया गया है, जिसके बाद अब नई संशोधित दरों पर रजिस्ट्रियां होंगी। वरिष्ठ पंजीयक डॉक्टर पवन कुमार अहिरवार ने बताया कि जिले में वर्ष 2024 और 25 की संशोधित गाइडलाइन निर्वाचन आयोग की मंजूरी के बाद लागू कर दी गई है। बात की जाए जिले की तो 2683 लोकेशंस में से 1000 लोकेशंस पर दरें बढ़ गई हैं, जिनमें मुख्य तौर पर ऐसे क्षेत्र शामिल हैं जहां नए प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं और राजस्व मिलने की उम्मीद ज़्यादा है। देखिए, जो गाइडलाइन रहती है वो वित्तीय वर्ष के लिए लागू होती है। जैसे कि अभी चुनाव चल रहे थे तो वैसे 1 अप्रैल से हमारी लागू थी गाइडलाइन, लेकिन चुनाव के पीछे हमारे शासन ने चुनाव आयोग से परमिशन ली, तो इसलिए कल आदेश जारी हो गए थे कि 3 तारीख से नई गाइडलाइन प्रभावी हो गई है। और आदेश जैसे आप सभी के समक्ष हैं और नई दरें जो हैं लागू हो चुकी हैं। कल से ही काम शुरू हो गया है। जहाँ किन क्षेत्रों में बढ़ने की वाली बात है। वैसे जबलपुर में अगर देखा जाए, जो भी डेटा हमारे पास उपलब्ध है उसमें जितनी भी रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं 65% रजिस्ट्रियाँ कलेक्टर गाइडलाइन से ज़्यादा दाम पे, ज़्यादा बाजार मूल्य पर पंजीबद्ध हो रही हैं। तो उसी हिसाब से हम लोग के पास डेटा आया था, उसी हिसाब से जहाँ ज़्यादा वर्क आ रहा है, जहाँ रेवेन्यू मिलने की चांसेस थी, वहाँ पर युक्तिकरण करके उनकी दरों को बढ़ाया है। विशेषकर जैसे बिलहरी तिलहरी वाले क्षेत्र में, रिंग रोड वाले जो गांव हैं और अपने नागपुर जो रोड है मेडिकल के आगे वाले, इस तरफ करमेता तरफ और पनागर, ऐसे जहाँ नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जहाँ नई रोडें निकली हैं, वहाँ पर बढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी अधिक मूल्य पर दस्तावेज पंजीबद्ध हो रहे हैं। वरिष्ठ पंजीयक ने बताया कि आदेश आने के बाद नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।